चलो हेडिंग डालो भाई, आर्टिकल्स। और ऑनलाइन में अगर किसी को लग रहा है ना, तो उनके तो सबसे अच्छी बात है, नहीं मन कर रहा बंद कर दो, आधा बाद में देख लेना। 1 घंटा पढ़ा, बंद कर दो। इतनी तो फैसिलिटी मिल रही है आपको। हाँ, 5 मिनट किस चीज के लिए आपको? आ जाओ आप जल्दी, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, आर्टिकल्स बेसिक बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आर्टिकल्स, ये आप बचपन से पढ़ के आ चुके हो, और बेसिकली आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, प्रेपोजिशन हो गए, जिसमें आपको चीजें याद ही करनी है। मैं भी बताऊंगी तो याद करने का तरीका बताऊंगी या फिर याद करवाऊंगी। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कल मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवा रही थी, तो आप सोचते हो कि जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो एक क्वेश्चन में 2 आंसर सही बैठते हैं। अगर हम नियमों के अनुसार चले तो दिक्कत क्या आ रही है कि आप सेंस नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपकी भी गलती नहीं है। और ये मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी कि 2 महीने में सिलेबस तो होता है, इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। आप बोलना, अब ऐसे सोचो कि भाई 2 ही महीने में इंग्लिश आ गई, मेरे को आर्टिकल आ गए तो मैं बोलना शुरू कर दूं, अब तो उल्टी हो रही है, इंग्लिश ही निकल रही है बस बाहर, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके लिए अच्छा है कि सिलेबस में आपका जल्दी करवा दूंगी, फिर जब 2 महीने बचेंगे ना, तो आप इतने क्वेश्चन कर लेना कि नेचुरली आपका सेंस डेवलप हो जाए, और कोई भी क्वेरी आए तो वो आप लोग पूछ लेना, ये चीज है। लेकिन अगर मैं सिलेबस को ही स्ट्रैच करती रहूंगी तो सिलेबस ही पूरा होगा, एग्जाम से पहले क्वेश्चंस का टाइम कट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्मार्टली इस चीज का यूज करो आप लोग। अब देखो, रोटी आप बना लो, बाद में देख लेना, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, इनडेफिनेट डेफिनेट लिखो, समझाती हूँ फिर। आज क्लास मॉर्निंग में है, मॉर्निंग टाइम में है, और अभी तो थोड़ा जल्दी है खाने के लिए आपके लिए, लेकिन जिसको भूख है बना के प्लीज फिर जुड़िए सेशन में। हम्म। डेफिनेट इनडेफिनेट, निश्चित अनिश्चित, पूरा खेल शुरू के 4 स्लाइड में समझ आ गया तो आ गया। उसके बाद में जो भी चीजें हैं वो सिर्फ रोट लर्निंग की है, कि इसके साथ दी लगता है, इसके साथ ए लगता है, ये शुरू की 4 चीजें आपको अच्छे से समझनी है। देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है। डेफिनेट का मतलब निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले से हम जानते हो, स्पीकर जिसके बारे में पहले से जानता है, या कोई पर्टिकुलर कोई निश्चित है, तो वहां तो आर्टिकल दी लगेगा। और जहां स्पीकर किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोड्यूस करने का मतलब समझते हो कि ये पहली बार ही उसका जिक्र हो रहा है, या फिर वो चीज सिंगल हैंडेडली इनडेफिनेट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ अनिश्चित है, तो वहां पे किस चीज को यूज करना है, आर्टिकल ए और एन को। इसको याद करने की बजाय इसको याद करना आसान है। चीजें निश्चित हो, पर्टिकुलर हो, जहां पे स्पीकर को उस चीज के बारे में पहले से पता हो, तो वहां तो आर्टिकल दी आता है, और पहले से नहीं पता हो तो वहां पे आर्टिकल ए या एन आता है। एक छोटी सी चीज और बताती हूँ, अगर हम आर्टिकल दी का नॉर्मल यूज बताए ना, तो उसका मतलब है कि ये एम्फेसाइज करके बोल रहा है, हाँ ये वही है। अगर मैं बोल रही हूँ द बुक, तो इसका मतलब हाँ ये वही बुक है, इस बुक के बारे में मुझे पता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ अ बुक, तो इस अ बुक का मतलब है कोई एक बुक। क्या ये निश्चित बुक है क्या? नहीं, कोई एक बुक है ये। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको जहां भी दिक्कत लगे कि हमसे सेंस नहीं हो पा रहा है, दी लगेगा या ए लगेगा, वहां पे बोल के देख लेना वही किताब दिखानी है या कोई एक। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कोई एक अगर आपको दिखाना है, तो एक दिखाने के लिए सिंगुलर के लिए ए या एन का यूज किया जाता है, कोई एक दिखाने के लिए। इनडेफिनेट में ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ आर्टिकल दी नहीं आता, आता है, लेकिन कोई एक जिसको स्पीकर पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए क्या आता है, आर्टिकल ए और एन। और दी किसके लिए आता है, पर्टिकुलर के लिए। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब कोई एक होगा, कोई एक जो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, जिसके बारे में पहला जिक्र हो रहा है, और इसका मतलब लिख दो वही। और एग्जाम्पल भी ढंग से लिख लो। एग्जाम्पल लिख दूं क्या, एक एक पूरा इन दोनों का, है ना, और हिंदी भी लिख देती हूँ। जैसे आई बॉट अ बुक, इसका मतलब क्या है, मैंने कोई एक बुक खरीदी। क्या वही बुक है क्या बस पूरी दुनिया में, वही है क्या? नहीं है, कोई एक बुक खरीदी, कई सारी किताबें होती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कोई एक बुक खरीदी है। ठीक है, क्योंकि बुक का भी जिक्र नहीं किया, पहली बार ही बता रही हूँ कि मैंने किताब खरीदी है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन मैं बोल रही हूँ द बुक वॉज इंटरेस्टिंग,
इसका मतलब ये किताब जो मेरे पास है, जो मैंने खरीद ली, अब वो किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे मैंने अ बुक क्यों नहीं लिखा? जब मैं कह रही हूं कि ये किताब इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब मैंने पढ़ी होगी तभी तो इंटरेस्टिंग है। तो पहली बार तो कैसे ही हुआ, बिना देखे बाहर से देखे लग तो बढ़िया रही है ना। तो केवल ऐसा नहीं होता है कि किताब के लिए आप उसको रीड करोगे तब बताओगे कि ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, इसीलिए यहाँ आर्टिकल दी का यूज हुआ है। डिफरेंस समझ में आया क्या? ये बेसिक चीजें समझ में आएगी, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी खूब सारे, तब आपको ये अगर पकड़ में आ जाएगी तो आर्टिकल के आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लिख लिया सबने? एग्जाम्पल भी लिख लिए, हिंदी चाहो तो लिख लो। यहाँ कोई एक का अर्थ है और वही बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग। तो मैं वही क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रैंडमली किसी बुक के लिए आप नहीं बोलोगे कि कोई एक बुक इंटरेस्टिंग है। आप क्या बोलोगे? जो बुक आपने पढ़ी है आप उसी के बारे में बात कर रहे हो कि वही बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। क्लियर है ये चीज? चलिए, कोई बात नहीं मुनेश, नेक्स्ट संडे को आ जाना अगर मैं क्लास करवाऊंगी तो, है ना। चले नेक्स्ट, जनरल रूल ऑफ आर्टिकल। अब जनरल रूल ऑफ आर्टिकल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी चीज अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके साथ में आप आर्टिकल ए और एन लगा दो। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल या बोलू इनडेफिनेट है तो उसके साथ आर्टिकल क्या लगाओगे? ए या एन। और चीजें अगर डेफिनेट हुई तो आर्टिकल डी लगा दोगे। तो यही बेसिक रूल है, कुल मिला के उसी को चित्रकारी में लिख दूंगी अभी। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल है और आर्टिकल नहीं लगा तो, मान लीजिए कोई काउंटेबल चीज है, बॉय है, आर्टिकल नहीं लगा तो, क्योंकि ऐसे केसेस आएंगे, तो वहां पे या तो गलत है, या तो जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, या फिर उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। कई बार सिंगुलर काउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, जीरो आर्टिकल लगता है। मैं लिखवाऊंगी, जैसे बोलते हैं बाय बस, काउंटेबल है बस तो, एक बस, दो बस, तीन बस, लेकिन फिर भी बाय बस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रेज है, मीनिंग चेंज कर रही है, मीन्स को दिखा रही है, साधन को दिखा रही है। अरे बस बस ही है, लेकिन साधन को दिखा रही है कि इस साधन के द्वारा हमारे हम गए हैं। क्लियर है क्या ये चीज? तो लिख दूं ये सारी चीजें, बेसिक नियम साथ के साथ लिखते जाओ इसमें। ऐसे मैंने समझा दिया है, लेकिन इसको लिख भी लो एक बारी, ताकि क्वेश्चंस जब भी करो तो इन नियम से आपको फॉलो करना है। सिंगुलर जानते हो ना, एक वचन। ठीक है, सिंगुलर, काउंटेबल, इनडेफिनेट, ये सारी शर्तें होनी चाहिए। आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं ठीक है। इसका मतलब है कि आर्टिकल ए और एन सिंगुलर के साथ में ही आते हैं, प्लूरल के साथ में नहीं आते। लिख दूं एग्जाम्पल भी, जैसे अ गर्ल ही होगा, अ गर्ल्स नहीं होगा। समझ गए इतना डिफरेंस? और काउंटेबल, और इनके कोई अपवाद होंगे तो वो मैं लिखवा दूंगी, है ना। हम जनरल रूल लिख रहे हैं कि बेसिक रूल ये है, अपवाद जैसे जैसे आएंगे लिखवाते जाएंगे, क्योंकि हर चीज का अपवाद है, इनके भी अपवाद होते हैं। जैसे अ गर्ल सही है, अ गर्ल्स नहीं होगा, तो फिर प्लूरल के लिए कैसे लिखेंगे? तो प्लूरल तो खुद ही केवल गर्ल्स बोल दो, प्लूरल हो ही गया है ना। ये नहीं होता, फिर केवल गर्ल्स लिख दो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या नियम बताया है? डेफिनेट हो तो, अच्छा डेफिनेट में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल दी होता है वो सिंगुलर के साथ भी चलता है, प्लूरल के साथ भी चलता है, क्योंकि वो तो निश्चित बता रहा है ना, वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। अच्छा, वो काउंटेबल के साथ भी है, अनकाउंटेबल के साथ भी है, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ क्या लिख रही हूँ, डेफिनेट के साथ में आर्टिकल दी। एक चीज और लिख लो कि यदि सिंगुलर काउंटेबल के साथ, सिंगुलर काउंटेबल, यदि सिंगुलर काउंटेबल के साथ ए या एन नहीं है तो दो शर्त बनती है। एक, या तो गलत है या मीनिंग चेंज हो रहा है।
ठीक है, लिख लिया सबने? चलो तीसरा देखो, इस चित्रकारी को भर देती हूं, यूज ऑफ आर्टिकल ए। वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन एक साथ लिख लेते हैं। लिखे तो हेडिंग डाल के लिख लो, यूज ऑफ आर्टिकल ए कहां कहां पे होता है। बताओ भाई कहां कहां पे होता है, थोड़ा बोल्ड से लिख देती हूँ। इसमें कौन से रंग का पेन दिखेगा? आर्टिकल ए कहां कहां पे? सिंगुलर होना चाहिए क्या? आर्टिकल ए की शर्त क्या क्या है? सिंगुलर होना चाहिए, और क्या है? काउंटेबल होना चाहिए। अब आपको जरूरी नहीं है ऐसा डिब्बा बनाओ, बस मेरी पीपीटी ये डेकोरेटिव बना देते हैं, आप कैसा भी मन से कर सकते हो अपना। सिंगुलर हो गया, काउंटेबल हो गया, इसके अलावा इनडेफिनिट या डेफिनिट? इनडेफिनिट अनिश्चित। अच्छा, आर्टिकल ए है वॉवल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट, तो ये भी ध्यान रखना। व्यंजन के साथ में तो क्या लगता है? आर्टिकल ए। और हमेशा ध्यान रखना आर्टिकल की पहचान प्रोनंसिएशन से, साउंड से, क्योंकि अभी कई सारे एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जहां पे हमें पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, तो मैं उसके एग्जाम्पल्स अभी आपको एक साथ ही लिखवा दूंगी, है ना? ठीक है, और एक और बच गया, यूज ऑफ आर्टिकल ए। हम नाउन ऑफ आइडेंटिटी को दिखाने के लिए भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नाउन ऑफ आइडेंटिटी पता है क्या? शी इज अ टीचर, काउंटेबल है, सिंगुलर है टीचर, इसीलिए हम बोलते हैं शी इज अ टीचर, अ टीचर। नाउन है शी, उसकी क्या बता रही है? प्रोनाउन है, उसकी क्या बता रही है? आइडेंटिटी बता रही है। तो आप नाउन ऑफ आइडेंटिटी के साथ भी इसको देखते हो। ठीक है क्या? पक्का समझ में आया? आर्टिकल ए और एन का मतलब क्या है? कोई एक। ये अगर ध्यान में आ रहा है तो बस सब समझ में आ रहा है। और दी का मतलब वही, क्योंकि हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं तो हिंदी में हम सेंस करेंगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी हमारी। चलिए आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ में ही दे रखे हैं इसमें, है ना? ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। आप लोग करो। ये कौन सा पीएसआई है? मोटर वाहन, जिसमें इंग्लिश आ रही है, क्योंकि एसआई में तो नहीं आती ना इंग्लिश। हम्म दो तीन सवाल हैं आपसे प्रश्न करने से पहले। इस विजिटिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ और हिंदी बताओ। सब कुछ सोच लेना, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाया है आपको। बस पूछ, हाथ उठाऊंगी, वर्ब के साथ आईएनजी सबको दिख रहा है? कंटिन्यूअस है, हाथ उठाएं। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, हाथ उठाएं। पार्टिसिपल है, हाथ उठाएं। जिरंड है, हाथ उठाएं। समझ में आ गया? भाई कंटिन्यूअस टेंस होता तो टेंस की जगह आता, पार्टिसिपल होता तो सब्जेक्ट नहीं बनता। सब्जेक्ट के प्लेस पे वर्ब को बिठाने के लिए या तो चाहिए जिरंड या चाहिए इन्फिनेटिव। और अर्थ कैसे निकलता है? ना, नी, ने। निकालो देखे। विजिट करना कहां पे? बहामास, कोई जगह होगी भाई, है ना? बहामास विजिट करना था, क्या था? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अब मुझे बताओ, हिंदी सोचना एक बारी, क्या वही एकमात्र स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था जीवन में? कई सारे होते हैं स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उनमें से कोई एक। और पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूं, अभी पहली बार बता रही हूं कि ऐसा कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। ठीक है क्या? अब बताओ, यहां पे आर्टिकल ए वाले हाथ उठाएं। आर्टिकल ए, बी, सी, डी। चलिए आपने सही कर दिया, पर फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमेशा ध्यान रखना, आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना कि मैं ए लगाऊं या डी लगाऊं, तो आप सोचना कि क्या केवल वही चीज है क्या, या उसके अलावा भी कुछ हुआ है। तो आप मुझे बताओ, बहामास विजिट करना, इस जगह पे विजिट करना,
बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जीवन में से, उनमें से कोई एक था या केवल वही एक्सपीरियंस था स्ट्रेंज, उनमें से कोई एक था, तो कोई एक का भाव, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये कहता है कि अभी इस नाउन को पहली बार ही इंट्रोड्यूस कर रही हूं, पहले एक्सपीरियंस के बारे में बात की क्या मैंने, कोई पहला ही सेंटेंस है, आगे आसपास में कोई वाक्य भी नहीं है। तो जब नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, तो आर्टिकल कौन सा आता है, ए या एन, और इसीलिए हमने बोला था इनडेफिनिट, अनिश्चित, अभी बताया नहीं है कि वही वाला है। क्लियर है मामला? तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आर्टिकल ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, स्ट्रेंज, हिंदी में अगर अपन बोले तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, स्ट्रेंज। अच्छा, कई बार कुछ शब्द होते हैं कि हमें लगता है कि वो वॉवल की तरह प्रोनाउंस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वॉवल की तरह प्रोनाउंस नहीं होते, वो हम उनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे स्ट्रेंज है तो आप बोल दोगे कि मैम स्ट्रेंज तो ऐसे होता है, ई से हो रहा है, आर्टिकल एन लगाओ, ठीक है, तो एक्चुअली उसको ऐसे लिखा जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे एक वर्ड होता है ईयर, काफी चर्चा का विषय रहता है ईयर, बोलते हैं कि ईयर तो ये होता है, नहीं ये नहीं होता, वो य से प्रोनाउंस होता है, वो हम लिखते हैं और बोलते गलत है, ठीक है, ये य से रहता है, अब हमसे बोला नहीं जाता ईयर ईयर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, लेकिन ये लेता आर्टिकल ए ही है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इनकी पहचान प्रोनाउंसिएशन से होती है, और प्रोनाउंसिएशन जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, हमारा तो वैसे भी देसी है, हमारे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो कुछ नहीं चलता। चलिए, ये लिखना चाहते हो क्या? अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप क्या करना, फटाफट फटाफट लिखना, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जितना मुझे लग रहा है। अब जैसे 6 क्वेश्चन तो यही है, फिर और भी आएंगे, तो लिखो तो फटाफट फटाफट लिखो, वरना जगह छोड़ो, तय कर लो। जगह छोड़ोगे? लिख रहे हो? जल्दी लिखो तो बस, क्विकली। लिख ही लिया? ओहो, तो स्कैन हो गया ऐसा लग रहा है, पलक झपकते ही। सब करवा देंगे बजरंग, है ना, फिर भी आपको अगर जानना है ना, तो सेम टेबल इट वुड वर्क फॉर आर्टिकल एन, सेम टेबल वर्क करेगी, बस यहाँ पे कॉन्सोनेंट की जगह क्या आएगा, वॉवल, लिखवा दूंगी मैं ना। वो कह रहे हैं कि एन भी करवा दो, कोई बात नहीं, जिस सीक्वेंस में पीपीटी है मैं तो उसी सीक्वेंस में करवा रही हूँ, है ना, करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, है उसका भी आगे खाने बन रखे हैं। और जिनको जानना है यहाँ सिर्फ वॉवल चेंज होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो। ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। अब तुम्हें अगर जीवन के अंदर हेल्दी रहना है तो वही बनाना ढूंढ के लाना, वही वाला जिसमें बहुत सारा आयरन हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, कोई एक बनाना। जनरली सिंगुलर काउंटेबल दिख रहा है क्या? सिंगुलर काउंटेबल सबको दिख रहा है क्या? 1 बनाना, 2 बनाना, चलिए ठीक है। इसके अलावा वैसे फ्रूट अनकाउंटेबल होता है, लेकिन ये तो स्पेसिफिक फ्रूट का ही नाम ले दिया ना कि बनाना है, तब 1 2 3 हो जाएगा। अब सिंगुलर काउंटेबल है, प्लस कोई एक समझ में आ रहा है ना आपको, कोई एक समझ में आ रहा है तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ये मान के चलना। तो ईट अ बनाना, और वैसे भी वॉवल साउंड नहीं है, बनाना कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन का आवाज है, तो ए आर्टिकल यूज करेंगे। ये सारे गलत हो गए। जीरो आर्टिकल तो अभी बताया ही नहीं है, वहां होगा, मैं बता दूंगी आपको, है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बता रहा है, हमारे साइड से है या आपके साइड से है, ये बताओ, क्या पता आपके यहाँ नेट नहीं चल रहा हो। चलूं आगे, ये सीईटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाईकोर्ट एलडीसी 2016 का। सोचना उस तरीके से बस, है ना, ये मत सोचना कि अभी आर्टिकल दी नहीं पढ़ा है, पढ़ा दिया है कहने को, तो आपको तो रिजेक्शन करना है। वैसे तो ये एक स्टेटमेंट है, लाइक बोलते हैं ना कि हाथ हथेली पे सरसों नहीं उगती, तो उसका इंग्लिश वर्जन समझ लो, ठीक है, रेडी। अब ये मत सोचना कि आर्टिकल ए पे ही सिर्फ नजर रखो कि हाँ ए पढ़ाया तो ए ही सारे आंसर आएंगे, थोड़ा सोचना प्लीज, ये मैं बोलूंगी मिक्स करके देना था ए एन के साथ में, बट थोड़ा एक्सरसाइज करो माइंड को। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब बताओ, रोम नहीं बनाया गया था, सिंगुलर काउंटेबल दिख रहा है क्या? डे, एक दिन, 2 दिन, सिंगुलर काउंटेबल है तो ए या एन लगेगा। अच्छा, उसी दिन में, या जनरल स्टेटमेंट है कि किसी एक दिन में नहीं बना था, किसी एक दिन में रोम नहीं बना था, मतलब अच्छी चीजों को समय लगता है, हथेली पे सरसों नहीं उगती है, तो किसी एक दिन में नहीं बना तो आर्टिकल है। और दिन के दौरान का मतलब तो ये हो गया कि केवल दिन में ही बन सकता है, ये तो अर्थ ही नहीं बैठ रहा कि दिन के दौरान नहीं बना था, दौरान वाला तो यहाँ पे भाव ही नहीं है। ये क्या लग गया है चित्र, ये नहीं है भाई, ये है सही आंसर, बी ऑप्शन।
ठीक है, आर्टिकल दी क्यों उसी दिन में, वो भी नहीं है, तो जनरल स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी एक दिन में नहीं हो जाता है काम। और आर्टिकल एन वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि डे कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। चलू आगे, साथ के साथ लिख लिया करो आंसर देते ही। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार चेक करवा देती हूं मैं इनसे नेट का, अगर कोई इशू है तो लिख भी लो और फटाफट से आंसर भी करो इसका। बाकी बच्चों को इशू आ रहा है क्या, पहले ये बताओ। ये इंटरनेट का कोई इशू है, देख लेना एक बारी। ए ऑप्शन, बी, सी, डी, उसने मुझे दिया। अब यहां पे देखो ध्यान देना, 100 रुपए भले ही ज्यादा हो, 100 रुपए तो ज्यादा ही होते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये तो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, लेकिन आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, इसके लिए नोट के लिए आया है, 1 नोट 2 नोट 3 नोट, इस नोट के लिए आया है। ये तो इसके लिए क्या बन रहा है, मॉडिफायर का काम कर रहा है। याद है क्या, मॉडिफायर को किसमें रखते हैं, नाउन का मॉडिफायर सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, और एडजेक्टिव का मॉडिफायर प्लूरल। याद है, नाउन का तो कैसे भी आए, नाउन का मॉडिफायर हमेशा सिंगुलर रहता है, तो ये तो मॉडिफायर का काम कर रहा है। चलो ठीक है, 100 रुपए का एक नोट कोई आपको देगा, तो कोई एक ही नोट देगा या वही नोट देगा जो ओसीसा हुआ है, एक ही नोट देगा, कोई जनरल नोट। तो यहाँ पे ही गेव मी 1000 रुपीज नोट, 1000 रुपी नोट, क्योंकि मॉडिफायर सिंगुलर में रहता है। विकास, दी का मतलब तो हो जाएगा कि उसने मुझे दिया वही 100 रुपए का नोट, और दी का यूज तभी करना है जब पहले जिक्र आ चुका हो, या तो कोई स्पेशल केस है, या तो कोई स्पेशल केस है कि मैं बताऊंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आर्टिकल दी लगाओ, या तो स्पेशल केस है, या फिर उसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, स्पीकर जानता है, तभी तो डेफिनेट बोल रहे हैं उसको, निश्चित बोल रहे हैं, वरना निश्चित क्यों बोलते। ठीक है, चले आगे। विजय भैया देख लो एक बारी कोई इशू है तो नेटवर्क में। इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब बता रखा है ना, सून, शॉर्टली बताया था, लेटली भी बताया था क्या, लेटली नहीं बताया, बताया था रिसेंटली, परफेक्ट टेंस में, हाँ परफेक्ट के अंदर। शॉर्टली का मतलब होता है सून, जल्दी ही, फ्यूचर में। इंडिया विल बिकम, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी, डी, इंडिया बन जाएगा। अब पूरे विश्व के अंदर अभी सुपर पावर तो कई सारे हैं, यूएसए भी सुपर पावर है, इधर अपने ये ब्रिटेन वाले भी खुद को मान रहे हैं, जापान भी खुद को मान रहा है, हर कोई मान रहा है, मानने में क्या पैसा लग रहा है। उनमें से इंडिया कह रहा है कि इंडिया भी एक सुपर पावर बनेगा। सिंगुलर काउंटेबल भी दिख रहा है, पावर्स नहीं लिख रखा है, सिंगुलर काउंटेबल है, आर्टिकल ए या एन में से आएगा, कौन सा वाला लगा दूं, आर्टिकल ए, क्योंकि सुपर पावर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, क्योंकि द सुपर पावर मतलब वही सुपर पावर। अब समझ में आया। चलो अगला देखो, 6 नंबर। और आर्टिकल और डिटरमिनर को जब भी रिवाइज करो उनके क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करना, वरना भूल जाओगे, क्योंकि काफी बात क्वेश्चंस में बताती हूं मैं, हर चीज थ्योरी में लिखवाने की नहीं होती। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। काइंडनेस क्या है, वर्चू है, कोई एक वर्चू। अरे वर्चू का मतलब होता है गुण, सदगुण, ठीक है, जैसे वर्चू मतलब अच्छे गुण और वाइसिस मतलब बुरे गुण, तो वर्चू का ऑपोजिट एंटोनिम होता है वाइसिस। तो अच्छे गुण हैं तो केवल दयालु होना, काइंडनेस, किसी के प्रति दया रखना, दयालुता ही एकमात्र अच्छा गुण है, या और भी एग्जिस्ट करते हैं। अरे ट्रुथ भी वर्चू है, ठीक है, सिंप्लिसिटी भी वर्चू है, कई सारे वर्चू है, उसमें से ये भी एक कोई वर्चू है, तो यहाँ पे कोई एक वर्चू की वजह से, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए आएगा। क्लियर है। अच्छा, काइंडनेस के पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे आपसे पूछना है। ये तो चलो इसका प्रश्न था, मेरा प्रश्न आपसे है काइंडनेस से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। जो कह रहे हैं आर्टिकल आएगा वो हाथ उठाए, जो कह रहे हैं नहीं आएगा वो हाथ उठाए। हाँ, क्यों नहीं आएगा, बस अच्छा नहीं लग रहा, आप बताओ।
एग्जैक्टली अनकाउंटेबल नाउन है। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, आर्टिकल ए एन किसके साथ में, काउंटेबल सिंगुलर के साथ में। अभी लिखवा भी देंगे ये, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, फिर से एक डिब्बा है, इसको भर देते हैं। सेम बॉक्स है। ऐसे मत बोलो भाव है भाव नहीं है, ऐसे बोलो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। वरना कंफ्यूजन होगी। आपका तो पता नहीं, मुझे तो जरूर होगी। चलिए, आर्टिकल एन के लिए बताओ फटाफट से क्या क्या लिखवाया है। सबसे पहले तो सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल। अब बताओ डेफिनेट या इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। तो कभी भी आप ए एन लगाओ ना, तो ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। एक साथ लिखवाने का यही फायदा है, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। क्लास चल रही है अपनी 28 मिनट से। नेक्स्ट देखो, कॉन्सोनेंट या वॉवल, वॉवल्स ब्रैकेट में लिख भी लो, ए आई ई ओ यू। और इसके अलावा नाउन ऑफ आइडेंटिटी में भी ठीक है। आर्टिकल की पहचान शब्दों से या प्रोनाउंसिएशन से, प्रोनाउंसिएशन बोलूं चाहे साउंड बोलूं, उच्चारण से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके टेस्ट कर लें आपका। इन एग्जाम्पल से पहले कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, चलो बताना, साथ के साथ लिखते जाओ। जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वही लिख रही हूं मैं। इनसे पहले आपको आर्टिकल लगाना है ना, इस तरीके से ही लिखना कि इनके पहले आर्टिकल आ जाए। विजय भैया पानी ये वाला पी सकती हूँ ना, या चेंज करोगे? बता दो भाई फटाफट फटाफट। एन ऑनेस्ट पर्सन। एच जो होता है ना, वो साइलेंट रह के इस ओ को प्रभावी कर देता है इनके साउंड के अनुसार। एन ए यूरोप, य से यूरोप, ठीक है। यहां पे आर, एन आर, इस तरीके से बोला जाता है, ऑनेस्ट। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें उनका एग्जैक्ट साउंड नहीं पता है ना, तो अपन इतने कर लेंगे कि एग्जाम में अपना काम बन जाए। सारे शब्द तो पॉसिबल नहीं हो पाते। यूनिवर्सिटी, ए यूनिक, ए स्कूल, ए ऐसे लिखते ना स्कूल, इस तरीके से। एमपी, एन। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का फुल फॉर्म लिख दूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब क्या आएगा? बात वही है, लेकिन एमपी लिखोगे तो एन आएगा, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखोगे तो ए आएगा। लिख लो। थैंक यू। तो साइड में चाहो तो लिख लो, आर्टिकल की पहचान प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से।
बढ़े आगे। अब कुछ क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। ऑनरेबल क्या बोला जाता है? ऑनरेबल, हमारे सम्माननीय, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। वही ऑनरेबल मैन नहीं, सिंगुलर काउंटेबल है, इस मैन के लिए आया। अरे आर्टिकल जो होता है वो नाउन के लिए होता है, आर्टिकल डिटर्मिनर किसके लिए? नाउन के लिए। ये इसके लिए, एडजेक्टिव के लिए नहीं है। एडजेक्टिव की तो कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो खुद किसके लिए आया है? नाउन के लिए ही आया है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, सिंगुलर काउंटेबल भी चेक करते जाना कि दी क्यों नहीं आ रहा है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हिज फादर इज एन एमएलए, दिख रहा है क्या? और अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ होता तो अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो एन आ जाएगा, क्योंकि कोई एक एमएलए है, ये भी समझते जाओ। अरे वही एक एमएलए है क्या? 200 एमएलए है, उनमें से कोई एक है। ठीक है, चलूं आगे। नेक्स्ट देखो तीसरा नंबर, शी इज इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। ये आपका स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया हुआ है, कर लोगे? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी सी डी। वो क्या है? वो तो इंडियन है, एन इंडियन, और उसका पति क्या है? यूरोपियन। यूरोपियन तो यह से होगा, तो पीछे वाले के अंदर आर्टिकल ए आना चाहिए था। आर्टिकल ए में ये और ये, और भारतीय खूब सारे हैं, उसमें से वो कोई एक है। ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस के साथ में आर्टिकल दी नहीं लगता, लगता है, लेकिन वो कम्युनिटी समूह को बताने के लिए वो आपको लिखवाया जाएगा ना। यहाँ कोई एक इंडियन है, जैसे आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूं, आई एम एन इंडियन, और पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूं, मैं अपना परिचय दे रही हूं, मैं कौन हूं? मैं इंडियन हूं। सामने वाले को पता है क्या मैं इंडियन हूं? उसको परिचय दे रही हूं अपना, मैं क्या हूं? एक इंडियन हूं, और तुम ही नहीं हो अकेले, कई और भी हैं, इसीलिए कोई एक इंडियन हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, माई फ्रेंड हैज बिकम एन आर एस। वही नहीं बनी है आर एस, कई बनते हैं। ये हेडमास्टर एग्जाम में आया हुआ है। चलूं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, दे लेफ्ट अबाउट एन आवर अगो, क्योंकि आर अभी बताया था, यानी 1 घंटे पहले वो यहां से निकल गए थे लगभग। दे लेफ्ट अबाउट एन आवर अगो, लगभग 1 घंटे पहले वो यहां से चले गए थे। अबाउट जो होता है ना, वो लगभग वाला सेंस भी देता है, ऑलमोस्ट। चलूं आगे, ये तो लिखने में ही रह जाएगा मुझे लग रहा है, नोट्स न बन रह जाए, बस समझ में आए चाहे नहीं आए। सराह इज, सारा किसी का नाम है, सारा इज अच्छी टीचर है, बताओ भाई, एन एक्सीलेंट या ए एक्सीलेंट? एन एक्सीलेंट, ए ई आई ओ यू, वो तो चल ही रहा है नॉर्मल नियम के अनुसार, और एक्सीलेंट साउंड भी ऐसे ही कर रहा है, एन वाला, स्टेनोग्राफर एग्जाम का है। एमएलए में वॉवल साउंड कहाँ है? अभी बताती हूँ कहाँ है, कहाँ है एमएलए वाला प्रश्न। ऐसे है वॉवल साउंड, एम एल ए, ठीक है। यहां पे कैसे है वॉवल साउंड? इंडियन, यहां बताओ, आर ए एस, यहां बताओ आर, पहले बोलते थे ये आवर, आजकल नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन खुद ही बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। ओके, एक गेम होता है ना, मैं ही खेला मैं ही बिगाड़ा, वैसे खुद ही बनाते हैं खुद ही बिगाड़ते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है, चलूं आगे। यूज ऑफ आर्टिकल दी लिखो, ये थ्योरी कम क्वेश्चन क्लास चल रही है, आई मीन थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिस चल रही है। ये क्लास 36 मिनट पहले स्टार्ट हुई थी। चलिए, यूज ऑफ आर्टिकल दी तो आप ही बता दोगे मुझे, बताओ क्या होगा? डेफिनेट,
या बोल सकती हूं कोई चीज पर्टिकुलर है, यूनिक है, वही का भाव रखती है। पहले स्पीकर उसके बारे में पहले से जानता हो, लिख लो। और इसका जो प्रश्न पूछने का तरीका है ना आर्टिकल दी का, दो ही तरीके के प्रश्न पूछता है ये। एक तो इस केस से कि पहले जिक्र आ गया, और एक जो स्पेशल केसेस होते हैं कि इसके साथ दी लगेगा। दो ही तरीके से द का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आगे बढ़े, अब करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Do not keep fill in the blank volume high as I want to sleep. चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, अच्छा बी सी पढ़ाई दिया है मैंने आपको। बी सी डी, सोच समझ के बोलना, ये नहीं कि दी पढ़ा रही हूं तो दी लगाओ। मैं सही बोल रही हूँ, ये इन्होंने चार्ट इस हिसाब से दी है, बाकी कॉमन सेंस लगाना। इतना अच्छे से बता रही हूँ, कोई एक या वही। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि डू नॉट कीप, मत रखो आवाज को तेज, क्योंकि मैं सोना चाहता हूं। तो कोई भी आवाज बंद कर दो, या जो उसको सुनाई दे रही है वो वाली बंद करो। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? या कोई भी दुनिया में आवाज बंद कर दो, मैं तो सो जाऊंगा। अरे भोपू तो तेरे घर में बज रहा है, तो वही वाला बंद करो जो एक्चुअली आपको डिस्टर्ब कर रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो आर्टिकल आसान हो जाएगा। ठीक है। और एनी का मतलब तो कोई भी बंद कर दो, और अ का मतलब भी कोई एक बंद कर दो, मैं तो सो जाऊंगा। और फ्यू का मतलब न के बराबर, और वॉल्यूम है तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है। यस, गुड विकास, पर्टिकुलर उसी वॉइस को है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा सोचो है ना, और मैं बोल दूंगी कि जो शीट देंगे वो थोड़ा घुमा के दे, आई मीन मिक्स करके, ताकि आपके दिमाग की कसरत हो। आई एंजॉयड रीडिंग, मैंने पसंद किया, रीड करना। यहां पे एंजॉय का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिरंड है। पसंद किया क्या? पढ़ना। वर्ब की जरूरत पड़े अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो आईएनजी के साथ जिरंड बना दो। ठीक है। एंजॉय किया, पढ़ना। क्या पढ़ना? कोई भी किताब, या वो किताब जो तुमने मुझे दी थी। अगले आदमी ने पहले ही बता दिया कौन सी किताब, अरे वो वाली जो तुमने मुझे दी थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? कोई एक, या जो तुमने मुझे दी थी, जो तुमने मुझे दी थी पर्टिकुलर है। कोई ये सम, देखो पर्सन के लिए होता है सम पर्सन, या फिर प्लूरल अगर चीजें हो तो। ये वैसे भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं है क्योंकि अगले आदमी ने बता दिया वही किताब। और आर्टिकल ए भी नहीं आएगा क्योंकि किताब कैसी हो गई है? डेफिनेट हो गई है, इनडेफिनेट अब नहीं रही है। तो इसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही सेम ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट ए एन और दी इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से छांट के यहां लिख दो। कर लोगे क्या? ए वाले हाथ उठाएं। बी सी डी। अब ये लिखने वाले क्या है कि बस लिखते ही रह जाएंगे। प्रश्न कर लो, घर पे जाके लिख लेना, पीडीएफ देती हूं मैं तो, ऐसी बात नहीं है। आदमी, कौन सा आदमी? जिससे whom I spoke to, इसका मतलब जिससे मैंने बात की थी, वही आदमी जिससे मैंने बात की थी। क्या किया भाई उसने? इज है, क्या है? नागरिक है, कहाँ का? न्यूयॉर्क का। वही एक है एकमात्र, वो तो यूरोप के नागरिकों में से कोई एक है, लेकिन आदमी वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां तो आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल दी। और वहां कौन सा आएगा? आर्टिकल ए। ये समझ में आया क्या? दोबारा बताऊं? जिसको नहीं आया हाथ उठा लें एक बारी। आपको समझ में आया? हाँ तब आ गया। चले, वही आदमी, द मैन हुम आई स्पोक टू। तो देखो एक ट्रेंड नहीं दिख रहा आपको कि जब भी आर्टिकल दी निश्चित के रूप में बताएगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। उसको कोई पता है कि भाई निश्चित कैसे होगा बिना इन्फॉर्मेशन के।
ठीक है, वही केस है द लिटिल वाला, उसको कैसे पता चलेगा सामने वाले को, तुम मन ही मन कर लोगे। अब इसमें कॉमन सेंस से भी काम हो रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, आपका कॉमन सेंस का मुझे आइडिया नहीं है। चलो चले, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ऐसे नहीं भेड़ चाल में बस द दई द करो, देखो सोचो। और मैंने सोचा ही नहीं कि पर्टिकुलर है, डेफिनेट है, मुझे नहीं पता कौन से स्मॉल शॉपकीपर की बात कर रहा है, बट मुझे यहां पे ये दिख रहा है शॉपकीपर्स, और ये कैसा है, प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये मेरा आम काम हुआ आसान। अब बचा एक ऑप्शन और, दी और एनी, दोनों का अर्थ रख के देख लो। वही छोटे शॉपकीपर्स या डेफिनेट शॉपकीपर्स की बात कर रहा है, आर फाइंडिंग लाइफ, जीवन को पा रहे हैं, कैसा, बढ़ता हुआ, मतलब उनकी जीवन और ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। अरे जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जिनकी छोटी शॉप्स रहती हैं, वो बेचारे, उनका जीवन तो बदतर ही होता है, तो उस केस में कह रहा है कि उनका जीवन तो बदतर होता जा रहा है। अब कोई भी शॉपकीपर या स्मॉल शॉपकीपर बोल ही दिया है, तो कोई भी शॉपकीपर भी नहीं होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली सी जा रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये सेम क्वेश्चन में जीरो आर्टिकल भी चलता, सेम क्वेश्चन, ये अगर यहां द नहीं भी लगाती तो ये सही होता स्मॉल शॉपकीपर्स से, तो लिख लो इसको भी आप। क्यों सही होता भाई, जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, यहां तो कोई पर्टिकुलर का केस नहीं था, लेकिन यहां दी लगा के ये बता रहा है कि किसी लोकेलिटी के बारे में ये बात कर रहा है। कवि चाहता है कि हम किसी लोकेलिटी के बारे में सोचें कि यहाँ के जो छोटे विक्रेता हैं वो बेचारे दुख पा रहे हैं। समझ में आया क्या? तो हमें कैसे पता चला, इसीलिए उसने जीरो आर्टिकल दिया ही नहीं, क्योंकि बिना आर्टिकल के भी ये चलता क्वेश्चन। लिख लो ये भी कि ऐसा भी सही हो जाता है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है। क्या? वो कम्युनिटी वाला केस होता है, जैसे द इंडियंस, द यूरोपियंस। हाँ, मतलब एक कम्युनिटी मान सकते हो, उनका ग्रुप कह सकते हो, तो इसीलिए बोला ना किसी पर्टिकुलर एरिया के, एक क्षेत्र के उसके बारे में बात कर रहा है, वो एडजेक्टिव है, डोंट कंपेयर। वो एडजेक्टिव है, रिच वहां एडजेक्टिव है, शॉपकीपर्स नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल आया है, वहां रिच एडजेक्टिव के लिए आया है, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों दिखाएंगे समूह को, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है, इसीलिए नहीं बोल रही कि वो नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिटी वाली आप बहुत बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि कम्युनिटी को दिखा रहा है, और कम्युनिटी के लिए होता भी है, और कम्युनिटी के लिए ये सेम नियम को भी एप्लीकेबल कर रहा है। जब कम्युनिटी को दिखाते हैं ना कि भाई पूरे भारतीय, तब द इंडियंस लिखना पड़ता है, द इंडियन गलत होता है प्लूरल के साथ में, तो उस नियम को भी फॉलो कर रहा है, प्लूरल लगा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, उसको लिखवाएंगे अपन, है ना। नेक्स्ट देखो, स्पेशल रूल नंबर 1, अब हेडिंग डालो स्पेशल रूल। बेसिक रूल समझ में आए क्या? बेसिक रूल क्या थे अब तक जो मैंने पढ़ाया, उसमें क्या क्या आपको समझ में आया? समझ में बस यही आया है कि ए एन का मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल, और दी का मतलब क्या है, डेफिनेट, डी का मतलब डेफिनेट, इसको डी की जगह डी मान लो, डी का मतलब डेफिनेट, निश्चित, और इसका अर्थ अगर समझ में आ गया वही, तो सोच के देखो उसी की ही बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज की या फिर कोई भी एक। क्लियर है क्या? तो ये नियम तो ऐसे थे जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, या कह सकते हैं कि जो हमें हमेशा आर्टिकल में ध्यान में रखने होते हैं। अब जो नियम पढ़ेंगे वो कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं अपन। चलो नेक्स्ट ये वाला, ये चित्र बना लो एक बारी, फिर चित्र को समझाया जाए। चित्र से बनाओगे या डायरेक्ट लिखोगे? जैसा आपका मन करे वैसे लिख लो, इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा, और चित्र नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, वो आपकी मर्जी है, बट बना लो, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कुछ। मैं तो बोलती हूँ एरो डायग्राम बनाया करो, इतने आरएस मीन्स में एरो डायग्राम बना दिए कि अब मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है। जैसा बन रखा है वैसा का वैसा ही बनाना है।
हो गया? अब ध्यान दो बोर्ड पे। देखो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बता चुकी हूं आपको, नाउन पढ़ाया था। कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन है, और प्रॉपर नाउन मतलब जो प्रॉपर है। मतलब किसी थिंग, प्लेस, इसको अगर आप नेम डिफाइन कर दो, इनका पर्टिकुलर नाम दे दो, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। और नहीं नाम दिया है, नेमिंग नहीं की है, तो वो कॉमन नाउन। और कई बार बताया भी है, जैसे बॉय है, गर्ल है, तो ये क्या है? ये पूरा ग्रुप है, ये कॉमन नाउन को दिखाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर मैं पर्टिकुलर बोल दूं तो वो क्या हो जाएगा कि जैसे ये इस लड़की की बात कर रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ, तो नेमिंग कर दी। ऐसे सिटी है, सिटी में भी अगर मैं सिर्फ सिटी बोल रही हूँ तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। मैं कंट्री बोल रही हूँ तो कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन उसमें मैं बोल दूं इंडिया, तो अब प्रॉपर नाउन हो गया। तो नियम ये कहता है कि कॉमन नाउन जो होती है उनको आर्टिकल चाहिए होता है। किनको आर्टिकल चाहिए होता है? कॉमन नाउन को। हम जनरली प्रॉपर नाउन को आर्टिकल नहीं देते हैं। यही लिख लो, प्रॉपर नाउन को आर्टिकल नहीं देते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं तो मेरी तरह काट दो, जो आपको आसान लगे। कॉमन नाउन को आर्टिकल चाहिए, प्रॉपर नाउन को आर्टिकल नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि पर्टिकुलर नाम ही दे दिया। अरे जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ यश, तो अयश बोलूंगी या यश बोलूंगी? यश ही बोलूंगी। कोई एक, जब यश को नहीं जानती हूँ तब अयश बोल सकती हूँ, जब जान ही रही हूँ तो उसका नाम ही है। तो वो तो मैं पर्टिकुलर केस में लिखवा दूंगी आपको कब आर्टिकल लेता है ये। आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, ये तो अरे हाँ, आइडेंटिफाइड के साथ आर्टिकल दी, ये लिखवा दिया है आपको। अनआइडेंटिफाइड के साथ सिंगुलर में ए एन, और प्लूरल में तो डायरेक्ट एस सी आई एस से बन ही जाता है। जैसे अगर यहां लिखोगे तो अ गर्ल लिखोगे, अ पेन लिखोगे। जब प्लूरल में लिखना है तो पेन्स लिख दोगे ना डायरेक्ट, अगर नॉर्मल है तो। नॉर्मल है तो जैसे स्मॉल शॉपकीपर सही है, लेकिन डेफिनेट हो गया तो फिर द पेन्स भी लगा दोगे। तो दी का यूज तो डेफिनेट है या नहीं है उस पर टिका हुआ है। लेकिन ए एन तो कहता है भैया सिंगुलर चाहिए, काउंटेबल चाहिए। ठीक है? समझ में आया क्या? यहाँ पे पेन्स भी सही है और दी पेन्स भी सही है। डेफिनेट रखना है या नहीं रखना उस पर डिपेंड करता है। चलूं आगे। अब लिख रखा है कुछ स्पेशल, स्पेशल रूल ही पढ़ रहे थे ना अपन तो। स्पेशल रूल ऑफ प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन के स्पेशल केसेस आपको बताना है, तो लिख लो। इसमें एक दो चीज होती है तो अंदर सब हेडिंग डाल लेना आप लोग। ए बी लिख दूं क्या? पहला ही नियम चल रहा है ना ये। हाँ ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पहला ही नियम है, इसी में ही आगे लिख लो स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर नाउन। या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो नियम पड़ा है ना, ये वाला स्पेशल रूल, इसके अपवाद, तो एक ही साथ लिख देती हूँ, प्रॉपर कॉमन दोनों ही हट जाएगा। कर दूं क्या? अपवाद लिख दूं एक बार ऊपर, क्योंकि फिर मुझे कॉमन के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। एक्सेप्शन लिख देती हूँ, अपवाद, ये जो नियम पड़ा है इसके। चलो, पहला अपवाद तो इसका कहलाता है कि हमने बोला कि किसी के नाम के पहले आर्टिकल ए नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर देना तो वहां मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोल रही हूं अ मिस्टर सिंह हैज कम टू मीट मी, इसका मतलब क्या है? कोई मिस्टर सिंह है, वो मुझसे मिलने है, मैं जानती हूं क्या? नहीं। अगर मैं बोल रही हूँ मिस्टर सिंह हैज कम टू मीट मी, इसका मतलब मेरे जानकार है, वो आया है। और मिस्टर सिंह लगा हुआ अगर कहीं देखो, एग्जाम में पूछा नहीं जाता इस तरीके से, क्योंकि उसको क्या पता आप जानते हो नहीं जानते हो, है ना। बट ये आप कहीं लिखा हुआ देखो तो आपको समझना क्या है, अ मिस्टर सिंह का मतलब क्या है। अ मिस्टर सिंह का मतलब कोई मिस्टर सिंह। याद करो, मैंने सम पढ़ाया था आपको और बोला भी था कि आर्टिकल ए का रोल निभाता है यहाँ पे सम, ब्रैकेट में चाहो तो लिख भी लो, सम का रोल निभाता है कोई मिस्टर सिंह। अनजान आदमी, यहां लिख दो अनजान आदमी के लिए, अनजान, अननोन पर्सन के लिए। अब अपनी भाषा में लिख लेना, अनजान आदमी के लिए। एक आर्टिकल ए का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी को अ पर्सन लाइक बोलते हैं, मतलब उस जैसा आदमी। जैसे एक बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है अपनी बुक में कि इंडिया नीड्स अ गांधी टू एलिमिनेट करप्शन। इंडिया नीड, एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर समझाती हूँ इसको।
ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है बट लिख लो। इंडिया आवश्यकता रखता है किसकी? एक गांधी की। अब गांधी जी तो नहीं है, वो आ भी नहीं पाएंगे, लेकिन मतलब अ पर्सन लाइक गांधी। अ गांधी का मतलब इंडिया नीड्स अ पर्सन लाइक गांधी। इसका क्या मतलब है? अ पर्सन लाइक गांधी। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आर्टिकल ए लगा सकते हैं। अरे नियम क्या पढ़ रहे हैं? नियम पढ़ रहे हैं कि जो हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ा उसकी क्या क्या अपवाद है। हमने बोला कि प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम, उसमें आर्टिकल ए नहीं लगाना है। तो ठीक है, यहां क्यों लगाया उसका रीजन दे रहे हैं यहां क्यों लगाया उसका रीजन दे रहे हैं। और एक केस और है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सी, ये गुच्चू पुच्चू तो नहीं हो रहा है ना? आई मीन लेजिबल है? हाँ, कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। हाँ, सी केस लिखो। जो आदमी होता है ना, मैन, मैन के आगे कुछ लगना चाहिए। भाई आदमी का नाम नहीं बताया, कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तो आर्टिकल लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाते। जो जब मैन का मतलब मनुष्य हो ना, मैन का मतलब क्या हो? मनुष्य, तब उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैन का मतलब मनुष्य का मतलब मैं ये बोल रही हूँ आई लाइक अ मैन, तो मनुष्य को पसंद करती हूँ या किसी पर्सन की बात करूँ? तो जब पर्टिकुलर पर्सन की बात करती हूँ कि आई लाइक अ मैन, तो इसका मतलब मैं किसी एक आदमी को पसंद कर रही हूँ, तो उस आदमी में तो आर्टिकल ए लगेगा। लेकिन मैन का मतलब जब मनुष्य, कंप्लीट मनुष्यों की बात चल रही, तो वहां आर्टिकल नहीं लगता। तो मैन, अगर मैन का मतलब क्या है? मनुष्य, तो वहां आर्टिकल नहीं लगाना है इसके पहले, यहां जीरो आर्टिकल। जैसे बोलते ना मैन इज मॉर्टल, कई बार बताया मैन इज मॉर्टल, तो क्यों नहीं बोलते अ मैन इज मॉर्टल? क्योंकि वहां मैन का मतलब क्या है? मनुष्य। भाई पूरे आदमी मनुष्य ही मॉर्टल है, ये कोई एक आदमी मरेगा? सारे ही मरोगे, है ना? ये वाला केस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिख लेना। बट इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं रखना है, ध्यान तो सब कुछ ही रखना है, बट इंपॉर्टेंट का मतलब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वापस बताऊं, मैंने आपको सम पढ़ाया था, तो उसमें बोला था कि सम मिस्टर कुमार हैज कम, या सम मिस्टर कुमार कॉल्ड मी। मान लीजिए आपके मोबाइल पे फोन आया, हेलो मैं मिस्टर कुमार बोल रहा हूं। अगर मिस्टर कुमार को आप जानते हो तो आप सीधा मिस्टर कुमार बोलोगे। आपकी वाइफ ने पूछा भाई किसका फोन था? भाई मिस्टर कुमार का था, अगर आप उसको जानते हो तो। नहीं जानते, अ मिस्टर कुमार कॉल्ड मी, इसका मतलब अननोन आदमी, कोई मिस्टर कुमार मुझे कॉल किया था। डिफरेंस समझ में आया? चलो यही है बस। दूसरा समझ में आया? ये पूछे नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान में होने चाहिए ना कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये दो केस तो प्रॉपर नाउन के हो गए एक्सेप्शन, और एक कॉमन नाउन का। अलग अलग लिखते हैं, इसलिए मैंने अपवाद लिख के तीनों एक साथ ही लिखवा दिए। चलूं आगे? लिख लिया? कुछ पूछना है इसमें? नहीं? कर लोगे क्वेश्चंस? सी वापस बताऊं, सी का मतलब है आदमी अगर नॉर्मल आदमी है, तुम हो मैं हूं, तब तो आर्टिकल ए ले लेता है। लेकिन जब संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहा है, तब आर्टिकल ए नहीं लेता। ठीक है? क्योंकि ये कॉमन नाउन है। जैसे मैन, एक तो मैं बोल रही हूँ मैन कॉमन नाम, लेकिन एक मैंने बोल दिया, तुम्हारा नाम ले लिया, दिनेश बोल दिया मान लो, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता, कॉमन को लेना चाहिए था। ये चीज है ना। चलूं आगे? अब क्वेश्चंस करो कुछ। आरजीएस 17-18। हाँ जी आरजीएस मैम, आपको ही बताना है ये, पढ़ लो आराम से। हाँ, और जो भी केसेस आएंगे ना कॉमन नाउन के, वो मैं लिखवाती चलूंगी आपको। आप लोड मत लो, यही आएगा क्या मैं कह रही हूँ। जब तक टॉपिक पूरा नहीं होता तब तक आप मेरे हिसाब से चलो, फिर जैसे ही टॉपिक हो जाए मुझे बता दो कि मैम ये और पढ़ाना है, फिर भूल चूक हो ही जाती है ना, तो वो टॉपिक भी पढ़ा दूंगी। अब जब आदमी इतना क्वेश्चन हटवा रहा है तो वो ये भी कर लेगा ना। चलिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। हाँ हाँ, इस क्रॉस का मतलब जीरो आर्टिकल है। सही क्वेश्चन है ये, पता नहीं क्या ही लिख दिया है। चलिए ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ए, बी, बी, बी वाले हाथ उठाएं। हाँ ठीक है, चलो
ध्यान दो, मैन ही एक ऐसा प्राणी है जो फायर का यूज करता है। मैन समझ लो कौन सा मैन? एक आदमी फायर का यूज करता है, ये मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जानवर आग नहीं जलाते, आदमी ही ऐसा है जिसने फायर का आविष्कार किया और वही फायर को यूज करता है। केस कौन सा है? जीरो आर्टिकल का। यहां पे देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैन आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन वो कब लेगा? जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो। जब हम किसी, उसको मैन का मतलब जब मनुष्य है, उस रेफरेंस में इसको जीरो आर्टिकल देना है। ठीक है, तो यहां ए आंसर होगा। मैन का मतलब लिख लो मनुष्य। मैंने लिखा था क्या पीछे मनुष्य? और हिंदी भी लिख लिया करो, इतने सारे वर्ड अपने पास, तो ट्रांसलेशन के सेंटेंस आ रहे हैं, ये समझ लो। और ट्रांसलेशन बहुत आसान है, ट्रिक समझ लो। या तो पीछे से शुरू करो। फायर को यूज करता है जो, केवल वही जानवर है। कौन? आदमी। आदमी ही केवल वो जानवर है जो फायर को यूज करता है। चाहे आगे से चलो चाहे पीछे से चलो, पीछे से करते हैं तो कुछ छूटता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर, लेट्स प्ले। लेट्स प्ले सुनते ही ऐसे आता, लेट्स प्ले होली। यानी आपको नहीं होता कि ये, पता नहीं यार आप लोग इतने सिंसियर हो या मैं कुछ ज्यादा वीडियोस देखती हूँ, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। इतना खतरनाक मीनिंग लिख दिया है। ये कह रहा है केवल आदमी बीड़िया पीता है फायर का मतलब वो नहीं है, फायर का मतलब है आदमी। महिलाएं आग जलाती है, इसका मतलब तो रोटियां रोटियां लड़कियां ही पोती है। चलिए, ए ऑप्शन, ए बी सी डी। देखो, गेम्स, गेम्स क्या होता है? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? गेम कॉमन नाउन। अब उसमें इसने क्या कर दिया? गेम को प्रॉपर बना दिया, तो प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल नहीं लगता है, यही तो पढ़ा था। जैसे अभी मैंने होली वाला बोला, लेट्स प्ले होली, होली तो द होली क्यों नहीं बोलते, ओ होली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फेस्टिवल है, फेस्टिवल कॉमन नाउन है, उसमें से मैंने नाउन बना दी प्रॉपर क्या? होली। तो अब इसको जीरो आर्टिकल चाहिए। तो इतना भी आसान नहीं है जितना शुरू में लग रहा था, थोड़ा थोड़ा दिमाग एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, द लगा रहे हो तो इसका मतलब तो ये वही वाला वॉलीबॉल खेलेंगे। कौन वाला भाई? वही वाला में क्या मतलब है? सेंस भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, ए एन क्यों नहीं लगा उसका लॉजिक बताया, दी तो वैसे ही कट रहा था। ए एन का लॉजिक ये है कि प्रॉपर नाउन को आर्टिकल नहीं चाहिए होता है। अब आगे बताऊंगी ना तो उसका कुछ और मीनिंग है, जैसे अपवाद है, तो अपवादों की वजह से मत बोलना यहाँ क्यों लगवाया, वो तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, स्पेशल रूल नंबर 2, ये चलो लिख लो, अभी लिखवाया था ये तो मैंने पहले ही लिखवा दिया। लिख लो, एक बार और लिख लो, सीक्वेंसिंग बिगड़ जाएगी। क्या लिखोगे? ये जो लिखा हुआ है यही लिखोगे। अननोन पर्सन के लिए, जो आप पूछ रहे थे ना अभी, ओ मिस्टर राम, ओ मिस्टर श्याम, कोई एक अनजान आदमी है, अननोन, अनजान आदमी के लिए। अब क्योंकि एग्जामिनर को भी ये चीज पता है कि अगले आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो राम को जानता है या नहीं जानता एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो पूछता ही नहीं है इससे, या तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे साइड में, तब पता चल जाए कि अचानक से मेरे पास कल रात को फोन आया, आवाज वियर्ड थी, तब भी लगे कि भैया ऐसा कोई अनजान आदमी है। चलूं आगे, ये लिखवा दिया है वैसे तो मैंने पहले ही, बट ठीक है आ गया तो लिख लो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इससे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, जहां क्वेश्चन आएगा करवा देंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट लिख लिया करो। स्पेशल रूल नंबर 3, टाइटल उपाधि के रूप में आर्टिकल दी। हेडिंग डाल के छोड़ दो, समझ लो इसको। हमने बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी नहीं लगते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को किसी उपाधि के रूप में काम में लिया जा रहा है तो वो आर्टिकल दी लेगा। समझे क्या? मैंने बोला प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दी नहीं लगता, ये तो जनरल रूल है,
लेकिन अब हम स्पेशल केस में यही तो पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ वायलेट होते हैं, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लग रहा। लेकिन प्रॉपर नाउन किस रूप में आ रहा है, उपाधि के रूप में आ रहा है, तो वो आर्टिकल दी लेगा। उपमा दी जाती है ना किसी की, ठीक है, जैसे सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। ब्रेडमैन नाम है किसी का, ब्रेडमैन को तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। तो ब्रेडमैन नाम है, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, लेकिन उपाधि दी जा रही है उसकी किसी को, इसीलिए द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया लिख लो। ब्रेडमैन की यही स्पेलिंग होती है क्या, देख लो किसी का नाम है। जानते हो क्या, नहीं जानते। एक और है ना रिचर्ड्स, रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स है, कौन है। जहां धाप जाओ आर्टिकल से बता देना, है ना, शीट में कुछ चल चलेंगे अपन। बट 10 तक तो कर लो कम से कम, छोटे छोटे ऐसे ही है ये तो, कुछ है ही नहीं इनमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वीडियो में आया हुआ है। चलो दूसरे स्टाइल में पूछा है, लेकिन आई होप कर लोगे आप। स्टाइल दूसरी है लेकिन टाइप यही है। कमेंट करो, ऑनलाइन वाले सुबह पढ़ने में मुझे लग रहा है अरुचि कर रहे हैं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी, ठीक है, बी। चलो क्या कह रहा है, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर है। आर्टिकल दी दिख रहा है कि हमसे लगवाता तो भी हम लगा देते हैं, क्योंकि उपमा दी जा रही है। शेक्सपियर किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेगा नहीं, लेकिन उपमा दी जा रही है। शेक्सपियर एक प्रोनाउन है, अरे नाम है तो प्रोनाउन कैसे है, नाउन ही है ये तो ये गलत हो गया। चलिए, शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है। यूज्ड एज कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब तुलना के लिए, बिल्कुल सही है, अभी तक तो सही लग रहा है, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं एक बारी। एडजेक्टिव है, नहीं एडजेक्टिव भी नहीं है ये तो, हाउ का जवाब थोड़ी दे रहा है। शेक्सपियर इज अ सिंगुलर नाउन यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट, कहां सिंगुलर नाउन है बेचारा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन होता है ना ये तो सिंगुलर प्लूरल के अंदर, तो ये तो किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे देखो, अरे इसको समझाने के लिए थोड़ा एक छोटा सा चित्र बनाऊं क्या। जैसे नाउन की अगर बात करूं तो नाउन अपनी होती है कॉमन और प्रॉपर, ठीक है। फिर कॉमन नाउन दो भागों में टूट जाती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। प्रॉपर तो अलग ही है क्योंकि वो किसी का नाम हो गया, कॉमन टूटी काउंटेबल अनकाउंटेबल में। अब काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल में टूटती है, तो ये चीज रहती है। तो आप मुझे बताओ सिंगुलर जाएगी क्या कॉमन नाउन में, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया ना। अब समझ में आया इस चित्र से क्या स्टोरी है। हाँ चलो, तो सही आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ू आगे, सेकंड नंबर, सेम क्वेश्चन पूछ लिया है आरजेएस में। कालिदास इनसे ज्यादा ही प्यार है इनको, तो यही पूछ रहे हैं। अपने क्या है, वहां पे जहां ब्रेडमैन का एग्जाम्पल लिखा है कालिदास का लिख दो, एज इट इज आ जाएगा, है ना। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें तो पूछने का भी सवाल नहीं उठता। ये यहाँ पे ऐसा क्रॉस का चित्र देखो तो इसको जीरो आर्टिकल समझना है एग्जाम में। क्या समझना है, जीरो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट रूल लिखो, 4 नंबर, 3 रूल कर लिए ना हमने, चौथा लिखो। हम्म
लिख लो इसको, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। प्राइस, रेट, स्पीड तथा रेशियो को बताने में प्रति का सेंस देने के लिए ए या एन का यूज होता है। मतलब अगर वॉवल है तो एन आ जाएगा और कॉन्सोनेंट है तो ए। वो चिंता का विषय नहीं है, लिखना कैसे है। यानी हम जब किसी की रेट बताते हैं, मूल्य बताते हैं, या फिर हम उसकी स्पीड बताते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि इतनी स्पीड प्रति घंटा। तो जो प्रति है ना, उस प्रति को दिखाने के लिए इंग्लिश में आर्टिकल ए या एन। जैसे मान लीजिए किस स्पीड से गाड़ी चलाते हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर एन आर। एन क्यों लगाया है, इसके साथ ए तो लगेगा नहीं। समझ में आया क्या? तो इस चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो। और जैसे रेट है, मूल्य, आपने केले खरीदे, कितने रुपए दर्जन चल रहे हैं, 30 रुपए, तो ₹30 और डजन, एक दर्जन का 30 रुपया लगेगा। या अ केजी, केजी में देख रहे हो, किस में देख रहे हो, तो प्रति का भाव रखते हैं। ठीक है। स्पीड आ गई, प्राइस और रेट, मतलब दर, किस दर पे बोलते हैं ना कि किस ब्याज पे दोगे, 100 रुपया सैकड़ा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, 100 रुपया सैकड़ा, तो वो समथिंग लाइक दैट। और रेशियो का मतलब है कि किसी चीज को किस अनुपात में कर रहे हो। जैसे लेबर है, तो भाई मैं कपड़े बनाती हूँ, मान लो मेरा सिलाई का बिजनेस है, तो मैं दिन में 4 बना देती हूँ, 4 बार काम कर लेती हूँ, तो 4 टाइम्स अ डे। ये शायद मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में भी बताया था, वंस अ वीक, 4 टाइम्स अ डे, तो समथिंग लाइक दैट। ये भी लिख लो। प्रति का सेंस, कुल मिला के क्या करना है, प्रति का सेंस। लेकिन प्रति को देख लेना वोवल है या कॉन्सोनेंट है, आगे वाला तय करेगा। यहां एन लगाया है, यहां ए लगाया है, यहां भी ए लगाया है, तो ये जरूर देख लेना। कहां लिखा है, प्रति दिख रहा है क्या कहीं? हाँ, प्रति को हाईलाइट कर दो। एग्जाम्पल्स लिखो। लिख लिया, समझ में आया? He drives at a speed of 90 miles. दिख ही रहा है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। नेक्स्ट लिखो, स्पेशल रूल नंबर 5। ये क्या कह रहा है, लिखो, इसकी हेडिंग तो लिखो हिंदी में, फिर इसको समझाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना पढ़ा दूं कि आर्टिकल आज ही खत्म हो जाए। देख लेंगे एक बारी कितना है इसमें, है अभी तो आधा रास्ते आए हैं हम। 79 ना, 33 चल रहा है अभी तो है। क्या करें, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। बट हाँ, ये मेरी गारंटी है, याद जरूर करवा दूंगी। चलिए, 1.5, 2.5, 3.5 इत्यादि नंबर्स के साथ हाफ के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ये छोड़ो, इधर देखो, 1.5 लिखना है इंग्लिश में, तो उसका तरीका बता रहा है, 1.5 नहीं, अ हाफ। ठीक है, 2.5 को आप लिखो 2.5। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझाती हूँ, अ हाफ लिखा क्यों जाता है, ताकि रटना ना पड़े। किसको समझाऊं, सब लिख रहे हैं, है ना? लिखो, जल्दी से लिखो, थोड़ा समझ लो ताकि रटना ना पड़े। लॉजिक क्या रहता है इसके पीछे? अच्छा, ये एक का मतलब एक और नहीं हो रहा है क्या इतनी देर से, कोई एक कोई एक कोई एक बोल रही हूं, तो आर्टिकल ए का मतलब 1 हो गया, सिंगुलर है इसीलिए, काउंटेबल है इसीलिए, तो अ का या एन का मतलब 1 हो गया। चलिए, मैं ये कह रही हूं कि मुझे आधा चाहिए, मैंने बोला आधी रोटी दे दो, तो जो रोटी आएगी वो पूरी एक में से ही तो आधी बनेगी। तो जब तक यहाँ पूरा रहेगा ही नहीं तो आधा किस चीज का, इसीलिए अकेले हाफ गलत होता है। भाई पूरी रोटी होगी, उसी का ही तो आधा फाड़ोगे, तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आधा बनेगा ही कैसे।
इसीलिए इस तरीके से इसको कंप्लीट सेंस दिया जाता है 1.5। अब ये लॉजिक अंग्रेजों ने नहीं दिया, मैंने बस आपको दे दिया, ऐसा सोचा होगा उन्होंने, है ना, याद करने के हिसाब से कि भाई कोई पूरी चीज है उसी का ही तो आधा बनेगा। चलूं आगे, इससे भी मेरे हिसाब से कोई प्रश्न आया नहीं होगा, आया हुआ है, पूछ रहे हैं आजकल ढंग के प्रश्न, करो भाई। टू थर्ड और टू थर्ड, ऐसे जैसे ये पूछ रहे हो ना, अ थर्ड, वन थर्ड भी बोलते हैं और अ थर्ड भी बोलते हैं, ऐसे ही टू थर्ड, मतलब ए थर्ड भी बोल सकते हो और वन थर्ड भी बोल सकते हो। क्या? हाँ हाँ, 1/3 के लिए, यस। और 1/4 हो तो अ क्वार्टर, 1/4, वो तो जान ही रहे हो आप। ये क्वेश्चन करो, ऑल आई नीडेड वॉज 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फ्लैनल टू कंप्लीट द डिजाइन। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितना पढ़ा है ना, रिलैक्स होके सोच समझ के करना। दिक्कत ये आती है कि आप लोग, मतलब ये प्रश्न ना, हो सकता है कईयों को तो आंसर ही याद हो गए हो, इतनी बार किताब के पन्ने पलट दियो, पर पता नहीं ये क्यों होगा, बट हाँ ये पढ़ा था, होगा तो यही, तो वो लॉजिक मत लगाना, मेरे को विद लॉजिक आंसर चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं जिनको लग रहा है ए है, बी, सी, डी। एक्सपेक्टेड नहीं था बट ठीक है। अच्छा, यहां पे वो प्रश्न है ही नहीं जो मैंने पीछे पढ़ाया, वो तो इसने खुद ने ही करके दिया है। ये देखो 2.5 मीटर, ये तो इसने ही कर दिया, यहाँ तो ए इसने लगा ही दिया, वो भी जान रहा, वो कह रहा है और तुम्हारी नॉलेज चेक की जाए। चलो, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसके अंदर। क्यों होगा? सोचो, इसको थोड़ा हिंदी में देखो। ऑल आई डिड, ऑल आई नीडेड, ऑल का मतलब जो कुछ भी, आई नीडेड जिसकी मुझे जरूरत थी, ऑल आई नीडेड मतलब वो सब कुछ जिसकी मुझे जरूरत थी, वॉज था, क्या था? 2.5 मीटर है क्या ये? 2.5 मीटर का कपड़ा, किस चीज का? रेड फ्लैनल का। फ्लैनल कोई मटेरियल होता होगा, है ना, फरीदार या जो भी होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा मटेरियल होता है, लेकिन देख के पता चल रहा है 2.5 मीटर का कपड़ा है। फ्लैनल मेरे लिए क्या है? कपड़ा है। तो 2.5 मीटर का कपड़ा मुझे चाहिए था। क्यों चाहिए था? कंप्लीट करने के लिए डिजाइन को। तो यहां पे एक, मान लो एक पूरा एक चद्दर है, या कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमारे ड्रेस बनाने के लिए तो 4-5 मीटर ही चाहिए होता है। पूरी एक थान होती है, तो थान में से आप बोल देते हो भाई जी 5 मीटर दे दो हमारे, तो 5 मीटर, तो उस पूरी थान में से कोई एक 2.5 मीटर का कपड़ा चाहिए या वही वाला चाहिए? कोई 1 मीटर का कपड़ा चाहिए। तो ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ 2.5 मीटर का कपड़ा कोई पर्टिकुलर नहीं है। आप दुकान पे जाते हो तो उस थान में से बोल देते हैं भाई 2.5 मीटर दे दे इसमें से, तो पूरी थान को एज अ कंप्लीट, एज अ होल देखा जाएगा, और उसमें से आपको कोई एक 2.5 मीटर का कपड़ा दे देगा। अब वो चाहे बीच से दे, चाहे किनारी से दे, जहां से खुलेगा उसके वहीं से देगा वो। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर्टिकुलर का सेंस नहीं आएगा, आर्टिकल दी एकदम गलत होगा। हाँ, उसने बोला क्या कि 2 अलग अलग मटेरियल है। मैं जो आपकी भावना समझ गई, पहले मैं बोलूं। आप जो कह रहे हो कि एक तो 2 मीटर का दे दे, है ना, और एक आधा मीटर दे दे, उसने ये मीटर एक साथ लिखा है या अलग अलग लिख के बताया? तो क्यों लिखा है? वो कह रहा है 2.5 है ये, वो ए, ये वाला ए इस हाफ के लिए है, ये तो आर्टिकल के नियम का ए है, वो एक कपड़े के टुकड़े के लिए है। ऐसे चुकड़ोगे क्या इतने समझदार हो के? वो तो 2 अलग अलग केस हो गए ना। हाँ, वो तो पूछना ही है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये ए तो अभी पीछे पढ़ के आए, नियम के अनुसार है, ये ए तो नियम के अनुसार है, लेकिन कपड़ा तो एक साथ। आप जो कह रहे हो मैं समझ गई, मैं ये कह दूं कि 2 मीटर नीला वाला दे दे और आधा मीटर ये वाला दे दे, तो वो अलग अलग लिखता कि 2 कपड़े हैं। हाँ, अरे भाई पूछ लिया तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि ये नेचुरल था। चलो कोई बात नहीं है ना, चलें आगे।
हाँ, अब देखो स्पेशल रूल नंबर 6। मुझे लग नहीं रहा इसमें से भी कोई प्रश्न आया होगा, बट पत कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि वो बहुत मतलब आपके जो प्रश्न पूछेगा या तो कोई ऐसा कॉमन स्पेशल केस, इसके साथ दी लगा दो, या फिर पूछेगा वो कोई एक वाला ए एन दी का जो नॉर्मल यूज है। यही प्रश्न ज्यादा चलते हैं एग्जाम में। बट पूरा पढ़ा रहे हैं इसलिए लिखवा देते हैं आपको। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को पैसेज भी पढ़ाने हैं क्या? हाँ। और मैं सोच रही हूँ अब जब आपको टेंस पढ़ाई दिए हैं तो एक एक दो दो पैसेज कभी बीच बीच में लेके पूरा रीड करवा दूं, समझा दूं। ट्रांसलेशन भी आएगा और वो भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन वाले है ना। क्योंकि मैं इतने दिन से जब भी देख रही हूँ तो एक कमेंट आया था कि मैम कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ाओगे क्या। मैं तो भूल ही गई थी कि वो भी एक पार्ट है आपका। हाँ, सिर्फ यदि आधे को लिखना हो तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तरीका भी इसमें तो लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, इसको समझा देती हूँ ताकि रटना ना पड़े। लिख लो एक बारी। खैर पैसेज सबके सही ही होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, या गलत होते हैं? होते हैं। देखो पैसेज में जो गलती होती है या तो थीम वाले में होती है, क्योंकि जो बना रहा है उसको भी नहीं पता इसका थीम क्या है, कुछ भी लिख देते हैं, दो सही जा रहे हैं थीम। क्योंकि ये तो मन की बात हो गई ना, कि मैं एक कोई पैराग्राफ पढ़ा, मेरा मन कह रहा है कि इसके अंदर एक्सरसाइज की बात की है, क्योंकि रिसेंटली एक कोई ऐसा क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बता रही, जूनियर अकाउंटेंट वाले पेपर में। मुझे लग रहा है पढ़ के कि ये एक्सरसाइज की बात कर रहा है, वो कह रहा है ये एक्सरसाइज के बेनिफिट बता रहा है, मैं कह रही हूँ एक्सरसाइज मजे के लिए बता रहा है। तो जो भावना की बात है ना, कि पढ़ने वाला रीडर क्या सोचता है, रीडर के थॉट है, इसलिए इसमें गलती हो सकती है, या फिर सिनो एंटो गलत होते होंगे, और तो क्या ही गलत होगा। जो कॉपी पेस्ट वाले हैं उसमें तो आप टस से मस नहीं करो एक गलती। हाँ, अब इसको देखो, इसको कैसे याद करना है। मैंने आपको बोला 1.5, उससे रिलेट करके बताती हूँ। देखो 1.5, मैंने कहा आपको आधा लिखना है ना, तो आधा पूरे में से ही तो होगा। लेकिन यहां उल्टा है, यहां अ हाफ किलोग्राम नहीं है, पीछे किलोग्राम है, तो 1 किलो में से ही तो आधा दोगे। तो ये एक किसके पास आना चाहिए, आधे के पास या किलो के पास? वापस सोचो मैं क्या कह रही हूँ। यहां तो ठीक है 1.5, वो मैं रटने का तरीका बता रही हूँ, ऐसे मत सोचना ये लॉजिक है कि यहाँ तो एक दे दिया, लेकिन आधा और चाहिए। आधा किसमें से, पूरे में से, इसीलिए अ हाफ लिखा जाता है। लेकिन जब केवल आधा मुझे लिखना हो, तो आधा मुझे ये बताओ कि किस अनुसार लिखूंगी। यहाँ पे आगे किलोग्राम आ रहा है, तो किलो का आधा दूंगी, या फिर किस में से, आधे में से क्या दोगे? तो इसीलिए ये एक्सप्रेशन गलत होता है, ये एक्सप्रेशन सही होता है हाफ अ किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम का आधा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लिख लो इसको। मुनेश का कमेंट सिर्फ तभी आता है जब कुछ अलग बात करनी हो। जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ क्या जाएगी मुझे कैसे पता होगा? और मैं कभी कोई कट ऑफ बताती भी हूं तो उसको सीरियसली मत लिया करो, तुक्का रहता है मेरा तो। जैसे सीईटी की भी पूछ के एडमिशन ले लो और अब बाद में आके बोलो आपने ये बोला था, तो मैं तो तुक्का मार रही थी। चले आगे, नेक्स्ट लिखो स्पेशल रूल नंबर 7। देखो इसका कोई प्रश्न नहीं आया है। एक्सप्लेनेशन प्रकट करने के लिए सिंगुलर, सिंगुलर मतलब पता नहीं। एक्सप्लेनेशन प्रकट करने का केस मैं आपको बता चुकी हूँ। प्री डिटर्मिनर बताओ तो देखें कौन कौन से थे। सच, बोथ, ऑल और व्हाट भी था। उसमें से दो ऐसे थे जो प्रोनाउन बन रहे थे, कौन कौन से? बोथ और ऑल, बोथ और ऑल। दो ऐसे थे जिनको मैंने बोला था सच, व्हाट, यही वो केस है कि एक्सक्लेमेशन प्रकट करने के लिए हम सिंगुलर ए या एन का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सच अ टॉल बिल्डिंग, what an interesting book,
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों सही है। यहां ये मत लिख देना सच द टॉल, वो गलत हो जाएगा। बताऊं क्यों? क्योंकि सच और वॉट ना कोई आश्चर्य प्रकट करवा रहे हैं, और आश्चर्य प्रकट करके भाई मैं पहली बार देखूंगी तभी तो आश्चर्य करूंगी। रोज ही मैं यहाँ से आ रही हूँ, सोडानी की स्वीट देख रही हूँ तो बड़ी तो दिख ही रही है। कभी नहीं पहली बार निकलूं, अभी जूडियो बन गया बड़ा सारा, अरे यार क्या बिल्डिंग बनी है, पहली बार देखूंगी तभी तो बोलूंगी ना। तो यहाँ पे इनडेफिनिट या डेफिनेट? इनडेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल दी का यूज गलत होता है। ये चीज है, तो थोड़ा सोच लोगे तो काम बन जाएगा। बट क्लास में आने से पहले आप सोचने वाला घर पे छोड़ के आते हो, मैं क्या करूंगी फिर? या चले आगे। आपको कैसा लग रहा है, ऑफलाइन ज्यादा सही रहता है ऑनलाइन? ऑनलाइन सही रहता है, घर पे बोर नहीं होते? अच्छा, तो लाइब्रेरी में तो हंस भी नहीं पाते होंगे, मैं तो इतनी फनी हूँ। पड़ोसी डिस्टर्ब होंगे। स्पेशल रूल नंबर 8, तो ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है। मैं खुद नहीं पढ़ सकती एक्चुअली ऑनलाइन, बट ये है कि आदमी पैसा देख लेता है। और वो सही भी है, मनी टॉक्स। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी शुरू में एक डिस्कशन में आया था क्या, ऐसा कुछ बोला था ना? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता, दी का हो सकता है, यही लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर होता भी है ना तो वहां मीनिंग चेंज होता है, होता भी है तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है ना। देखो 1 मिनट लिख रखा है, या यहीं लिखवा दूं, 1 सेकेंड रुको। मील्स, अनकाउंटेबल नाउन एडजेक्टिव ए एन, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा आगे 27 नंबर पे, वहां बता देंगे। अभी 8 नंबर पे वापस आ जाओ। यहाँ लिख रखा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता, अभी यही ध्यान रखना है। लेकिन इसके अपवाद आएंगे, आगे स्लाइड बन रखी है उसी के अंदर अपन बता देंगे कि कई बार लग रहा है ना तो वहां मीनिंग चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल मीनिंग में तो नहीं लगता। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही है ना, तो वहां पे उसका आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन अगर उसका मीनिंग चेंज करना चाह रहे हो ना तो फिर लेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं बोल रही हूं कि हेल्प, तो हेल्प का मतलब क्या है? सहायता, मदद, अनकाउंटेबल है, आर्टिकल नहीं लेगा। अ हेल्प, इसका मीनिंग चेंज हो गया, अ हेल्प का मतलब हो गया मदद की कोई चीज। जैसे आई गेव हिम अ हेल्प, इसका मतलब उसके काम की कोई चीज थी, वो मैंने उसको दी है। डिफरेंस समझ में आया? तो अनकाउंटेबल को नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर चाहिए होता है तो वो क्या होता है? अपवाद होते हैं। अपवाद क्या, मैं उसको मतलब ये बोलूंगी कि वहां मीनिंग चेंज कर रहे होते हैं, तो मीनिंग वाला आगे स्लाइड है वहां पढ़ा देंगे, अभी इसका ध्यान रखना। ये लिख लिया क्या? ठीक है, अनकाउंटेबल बहुत सारे हैं, जैसे आपका एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लव, सिंपैथी, एम्पैथी, सारे। अब मैं पूरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अनकाउंटेबल की शीट दे दी है पूरी आपको। ऐसी नौबत ही क्यों आने दोगे कि अगला ऑफलाइन लोगे? इसका मतलब मेरे में कमी है कि एक बार में नहीं समझ आ रहा आपको। और आपको साल भर तक ये बैच आपके पास रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के पास। बार बार देखो, जितनी बार परीक्षा दो उतनी बार रिवाइज करो, 2x पे लगा के छोड़ दो। उसमें तो शायद ज्यादा भी कर सकते हो एप्लीकेशन पे, है ना, बट ज्यादा पे मैं पहले ही तेज बोलती हूँ तो ज्यादा पे चलेगा नहीं काम, 2 पे ठीक है आपका। हम्म, मृत्यु को गिन सकते हो क्या? नहीं, अनकाउंटेबल है। आर्टिकल कौन सा आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल, बस यही तो गलती कर दी, पूछूंगी तो यही आर्टिकल कौन सा आएगा, बट बोलना है नहीं आएगा। अनकाउंटेबल है, डेथ को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। आर्टिकल कौन सा? जीरो आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा मतलब? जीरो आर्टिकल। आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है। और ये देखो, आदमी नॉर्मल आदमी है, मनुष्य,
मनुष्य, कोई एक आदमी नहीं, सारे ही डरते हैं किससे, है ना। और नाउन में सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, दिख रही है क्या, प्लूरल। फियर लिखा है यहाँ, MEN है, मैन मैन। नेक्स्ट देखो, हाईकोर्ट LDC का क्वेश्चन है, ये CET का क्वेश्चन है। शुगर इज गुड फॉर हेल्थ, गिन सकते हो क्या शुगर को, अनकाउंटेबल फूड प्रोडक्ट्स। लगाऊं आर्टिकल, नहीं, तो ये फटाफट फटाफट लिख लेते ना, शुगर इज गुड फॉर हेल्थ। ये एग्जाम्पल लिख लो, ये ऑप्शन 4 लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद ही रहेगा कम से कम 2-4 कुछ। आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, हाँ अच्छा, थोड़ा बढ़वा देंगे यहाँ से ना साउंड, इनके कान फट जाएंगे इसीलिए बस थोड़ा नहीं रखते अपन। आपके फोन में आवाज कम होगी, होता है ना, अलग अलग फोन का डिपेंड करता है ना, कम आती है सबके फोन में। किसके पास आईफोन है क्या, आती है सही, कभी देख भाई 2-3 फोन का टेस्ट कर लेते अपन। चलिए, मुनेश को आ रही है तब सबको आ रही है, गुड मुनेश। बताओ इसमें क्या आंसर होगा। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3 इंग्लिश नहीं, अनकाउंटेबल है, ठीक है, यहां नो। अच्छा, इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आर्टिकल नहीं लेता है, ये तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी, आपकी आवाज तो कम करके सुननी पड़ती है इतनी कर्कश है क्या द इंग्लिश गलत नहीं होता है, द इंग्लिश का मीनिंग कुछ और होता है। द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश कम्युनिटी, ब्रिटिशर्स, इंग्लिशमैन, अंग्रेजों की बात कर रहे हो, यहीं लिख लो, वैसे आगे भी बताऊंगी। द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोग, कम्युनिटी, अंग्रेजों की कम्युनिटी। जल्दी बता दो, ये वाला भी 2nd ग्रेड का है। Where there is जीवन को गिन सकते हो क्या, होप, आशा को गिन सकते हो, लड़की वाली आशा तो गिन जा सकती है, ये वाली तो नहीं गिनेगी। होप नहीं गिन सकते, जीवन दोनों को नहीं गिन सकते, 0-0 आर्टिकल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं लेती है, लेती है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, क्लियर है क्या। तो इनके अपवाद हैं, लेकिन अपवाद अपन स्पेशल केसेस में डिस्कस करेंगे, समझ में आया। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहां जीवन है वहां आशा है, आशा ही जीवन है, हिंदी में नहीं सुना क्या। थैंक यू सो मच शहबाज, इतने मतलब खतरनाक कमेंट्स के लिए, बट पड़ोसियों को दूर रखो। कर लोगे, कौन सा वाला होगा, चलूं आगे। नेक्स्ट लिखो, स्पेशल रूल नंबर 9। हाँ, आगे लिखा है ना उसने, हिंदी बताऊं इसकी। वाटर अनकाउंटेबल ही है, पीने वाला हो चाहे नदी का हो, नदी वाले को गिन सकते हो क्या, नहीं, नदी के पानी को ही तो पीन रहे हो छान छान के। यहां बस ये कह रहा है कि वाटर मस्ट बी प्योर, वाटर प्योर होना चाहिए, इफ, यदि, इट इज टू बी ड्रंक, अगर इसको पिया जाना है, पैसिव बना रहा है, यदि इसको पिया जाना है तो वाटर साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो सारा ही साफ होना चाहिए, लेकिन वाटर कोई सा भी हो, काउंटेबल कैसे काउंट करोगे वाटर को। हाँ, वाटर को काउंटेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हो, अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज कर देते हैं ना, अ जग ऑफ वाटर। तो यहां पे सिंगुलर या प्लूरल, अरे सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर दोनों केस में, तो बना सकते हो अनकाउंटेबल को काउंटेबल। चले आगे,
और जग जग रहता है, वो वाला। ब्रेक चाहिए क्या या छुट्टी? छुट्टी? टेस्ट दोगे ना अभी तो? हाँ विकास, ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आर्टिकल और डिटर्मिनर दोनों देता है, आप लोग भी सुन लो, है ना? लेकिन आपको तो अब आर्टिकल का भी अर्थ आ रहा है और डिटर्मिनर का भी अर्थ आ रहा है, ठीक है? इसके आगे से कल करें क्या? एक रिवीजन ले लूं आपका अभी तक जितना पढ़ा है उसका, भूल जाओगे वरना रटने की चीजें हैं। और चाहो तो करवा देती हूँ, अगर ये करवाऊंगी तो इसके साथ 3 नियम और होंगे, क्योंकि मील्स के पहले आर्टिकल नहीं लगता, तो जब लग रहा है वो वाला केस भी बताऊंगी मील का, ये वाला भी बताऊंगी डिनर लंच का, तो तीनों साथ ही होंगे, होंगे तो तीनों होंगे, नहीं तो नहीं होगा। कल करवा दे? चलो ठीक है, बहुत कुछ है अभी तो, है ना? हाँ धन्यवाद, लेकिन उससे पहले जाओ नहीं, कल से शुरू करती हूँ। कल पढ़ा दिया तो डिटरमिनर इधर उधर हो रहे होंगे, जैसे मेरे भाई तो सो रहा है तो उसको नींद में भी कुछ, कोई, थोड़ा, ज्यादा, ये आपके साथ भी हो रहा है क्या? हाँ देखो, इसके लिए एक तरीका ये रहता है, हाँ भूख लग रही है तो जिसको लग रही है वो थोड़ा यही स्टॉप करके खा लो पहले ऑनलाइन में, तो इनको भी मैं फ्री कर रही हूँ 10 मिनट। आप लोग सीधे बैठ जाओ कॉपियां बंद करके एक बार, है ना? मुझे लगे तो सही आप पढ़ रहे हो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का टेस्ट भी हो जाए, कई दिन से नहीं हुआ है ना? अपने मन से एक एक डिटर्मिनर के बारे में बताना है, ठीक है? और किसी को बुरा लग रहा है, नहीं बताना चाहता, प्लीज बैठे रहना, दिल पे लोड मत लेना, बट 1 बाय 1। इससे क्या होता है कि आपकी वो भी रहेगी कि क्लास में आप बोल पाते हो या नहीं। हाँ जी, बैठ के बता दो, है ना? कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा पिच इतनी रहे कि पीछे आवाज सुनाई दे। मच के बारे में बताओगे? मच अनकाउंटेबल के साथ में अर्थ क्या होता है? ज्यादा। मच का मतलब क्या है? ज्यादा। भाई मैनी का भाई है तो मैनी ज्यादा है तो मच भी ज्यादा है, बस वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मैंने बोला था कि अक्सर ये रेस्ट्रिक्टिव होता है कि किसी सीमा तक, आई डोंट हैव मच मनी, मतलब पैसे ज्यादा नहीं है, तो रेस्ट्रिक्ट तो करता है, लेकिन आप तो ज्यादा ही समझो इसको, रेस्ट्रिक्ट वाली बात मेरे लिए काफी है समझाने के हिसाब से। आप बताओ। अच्छा सिंगुलर ये प्लूरल? ऑब्वियसली जब अनकाउंटेबल है तो। एनी के बारे में बताओगे? कोई भी, एनी का मतलब कोई भी, सिंगुलर या प्लूरल? दोनों। एनी दोनों के साथ चलता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, और उसमें भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों। एनी पर्सन्स भी हो सकता है, एनी पर्सन भी हो सकता है, एनी टेंशन भी हो सकती है। यस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में एनी को एम्फेसाइज किया जाता है। कोई आइटम चाहिए तो सम या एनी चाहिए, आइटम सम, और आइटम नेगेटिव ही जवाब मिलना है तो, या आप नहीं चाहते ऐसा हो तो एनी। अब आप बताओ। चलो ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल और लिटिल द लिटिल। हाँ जी आगे। सिंगुलर लेता है, ना के बराबर लिटिल, थोड़ा, जो भी है वो सारा, ठीक है। सम का यूज अ लिटिल, सम मतलब अ लिटिल, हाँ पीछे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू बता रहे हैं, हाँ जी। काउंटेबल है पहली चीज तो, क्योंकि लिटिल और फ्यू में डिफरेंस ही यही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का। हाँ जी, प्लूरल के साथ फ्यू के बाद भी स्टूडेंट्स आएगा या स्टूडेंट आएगा? स्टूडेंट्स ही आएगा, ये ध्यान रखना। फ्यू को ना के बराबर समझ के आप सिंगुलर लगा दे तो इससे रिजेक्शन में काफी फायदा मिलता है, ठीक है? हाँ, आ फ्यू थोड़ा, सम वाला सेंस, थोड़ा नहीं कुछ बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि गिनने ना गिनने का फर्क होता है। हाँ, फ्यू मतलब न के बराबर, आ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जितना भी है वो सारा। हाँ आप बताओ। मैनी काउंटेबल के लिए प्लूरल वर्ब लेगा, मैनी का परिवार भी बताना पड़ेगा। द ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी है, द ग्रेट नहीं है। अ ग्रेट मैनी, मैनी ए और मैनी, तो मैनी जब आ रहा है अकेला तो प्लूरल लेगा, मैनी ए होगा तो सिंगुलरी नाउन लेगा और सिंगुलरी वर्ब लेगा, और मैन अ ग्रेट मैनी है तो प्लूरल लेगा। आप बताओ। सम, सम के बारे में बताओगे? हाँ चलो बता दो। यूनिवर्सल डिटर्मिनर है, हाँ जी। काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। सम स्टूडेंट्स, बोल के देख लिया करो ना, मेरे को तो जहां लगता है, मैं कौन सा याद करके आती हूँ अनकाउंटेबल काउंटेबल, मैं देख लेती हूँ एक एग्जांपल बैठ रहा है तो हाँ है, काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी, कितना रटोगे यार, नहीं रटा जा सकता। हाँ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, सम, तभी तो मैंने बोला अ लिटिल अ फ्यू दोनों का अर्थ देता है, कुछ भी होता है थोड़ा भी होता है,
हाँ अब बताओ। सम का एक अर्थ और होता है सिंगुलर वाला, पर्सन के लिए। सम पर्सन मतलब सम मिस्टर कुमार मतलब कोई मिस्टर कुमार, आर्टिकल ए वाला भी। काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, और सम कोई आदमी है, अननोन है, उसके लिए भी आता है सम। ठीक है, हाँ अब आप बताओ। इजी इजी तो उन्होंने ले लिए, मैं बोल दूं? मैं खुद ही भूल गई क्या क्या पढ़ाया था। चलो मोस्ट बता दो, मोस्ट का मतलब बता दो। अधिकांश, मोस्ट का मतलब अधिकांश। चलिए ठीक है, प्रोनाउन भी होता है ना? हाँ आप बताओ। क्या? प्री डिटर्मिनर बताओगे? कौन कौन से हैं? सम, अरे सम कहाँ से है? मैं भी सोच रही हूँ सम आ गया क्या नया नया। हाँ प्री डिटर्मिनर बताओ भाई ऑनलाइन वाले, और बोर महसूस कर रहे हो तो जा सकते हैं आप लोग। ऑल, बोथ, बूथ तो वो हो जाता है जिसपे वो डालेंगे चुनाव में। सच और वॉट, इनमें से दो ऐसे हैं जो प्रोनाउन बनते हैं। ऐसा कोई नहीं है? सच, वॉट, ऑल और बोथ, चारों प्री डिटर्मिनर है। बोथ और ऑल क्या बनते हैं? प्रोनाउन भी बनते हैं, तभी बोथ ऑफ ऑल ऑफ आता है। अब आप बताओ। इनफ मतलब पर्याप्त, हाँ ठीक है। हाँ चलो बहुत आसान था। आगे। हाँ सेवरल बता दो। कई, कई मैनी का छोटा भाई बोलते हैं इसको, डिक्शनरी खुद कहती है मैनी से छोटा है ये, है ना? कई का अर्थ रखता है, ऐसे ऑप्शन में दोनों नहीं देता क्योंकि हमें क्या पता ज्यादा है कि कम है, उसको भी बताइए ये चीज कई का है, प्लूरल या सिंगुलर। और ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल, जैसे मैनी है वैसे ही है सेवरल। हाँ मैनी बताओगे? हाँ बता दो। प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। मैनी, मैनी है। ईच एवरी, हाँ कई दिन से कुछ नया नहीं सुन रही हूँ। कॉमन फीचर के लिए, ठीक है। मेडल देना है, ईच एवरी, मेडल देना है। मेडल, मेडल गले में वो पट्टा पहनाऊंगी। अगर इंडिविजुअल को दूंगी तो ईच, एवरी भी हो सकता है। मान लो टीम को जो मेडल मिलता है, अरे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दोगे, वर्ल्ड कप का मेडल दोगे तो एक मिलेगा, एवरी कॉमन। लेकिन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को सम्मानित फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अलग अलग भी दे देंगे। चलिए हाँ। क्या? लिटिल? नहीं वो तो हो चुका है कुछ नया। ये दिल मांगे मोर, मैं बता दूं? मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ा है, बताओ कुछ। कोई बच गया है क्या? आइदर नाइदर बताओ। नहीं आ रहा है, ऐसे क्या कर रहे हो? पीछे बता दो क्या आइदर नाइदर? हाँ बता दो। हाँ सिंगुलर लेते हैं, आइदर का मतलब दो में से एक, नाइदर मतलब दो में से कोई नहीं। देखो बता पा रहे। हाँ अलॉट, हाँ अलॉट बता रहे हो तो लॉट्स ऑफ भी बताना पड़ेगा। सिंगुलर या प्लूरल? दोनों, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है। अरे अलॉट किस किस के साथ जाता है? अलॉट ऑफ टेंशन भी होती है, अलॉट ऑफ टेंशन भी होती है, और अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी होता है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, तो सिंगुलर प्लूरल भी तो ऑटोमेटिक ही हो गया। ये प्लूरल जाएगा और अनकाउंटेबल वाला सिंगुलर जाएगा। अब लॉट्स ऑफ, जनरली, है ना, जनरली बोल दिया, इसका मतलब इसका अपवाद एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन एस की वजह से हम बोलते हैं कि जनरली प्लूरल के साथ ही जाता है। नहीं कोई बात नहीं। हाँ दिस दैट दीज दोज, नियर वाले कौन से हैं? नियर वाले, प्रश्न सही से सुने, दिस और दीज नियर वाले हैं, और दैट और दोज फार, दूर वाले। सिंगुलर वाले सारा चुकड़ गए हो। अब ये बताएंगे जो आए हैं ऑनलाइन से, दिस दैट दोज दीज तो बता दोगे? हाँ बता दो। देखिए सिंगुलर वाले प्रश्न मेरा रहेगा, दिस और दैट सिंगुलर वाले, प्लूरल वाले दीज और दोज, फार वाले दैट और दोज, और नियर वाले दिस और दिस। ठीक है सब कुछ याद है। आर्टिकल में आज क्या क्या पढ़ाया है? आर्टिकल का बता दोगे?
आर्टिकल ए का मतलब ए और एन सिंगुलर काउंटेबल के लिए नाउन ऑफ आइडेंटिटी भी हो सकता है, कोई एक का भाव रखता है, और दी का मतलब वही वही चाहिए हमें तो। ठीक है क्या? चलिए आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच। हाँ क्या बताना है? विकास कह रहे हैं अ बंच ऑफ। अ बंच ऑफ तो मैंने बताया है ना, सिंगुलर लेता है। अ बंच ऑफ कीज इज, क्योंकि बंच का मतलब होता है गुच्छा। बंच का क्या मतलब है? गुच्छा। और गुच्छे को एक ग्रुप मान रहे हैं और ग्रुप के साथ में सिंगुलर। ठीक है विकास? था एग्जाम्पल? हाँ वो उसी का ही पूछ रहे हैं कि वापस बता देना ना। चलिए थैंक यू सो मच। टेस्ट अपलोड हो चुका है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन टेस्ट देंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो कि कल है।